जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, मल्टीपल लोन्स डिफॉल्ट हो चुके हैं, मल्टीपल कार्ड की पेमेंट नहीं करी जा रही है, आपने अपना एड्रेस भी चेंज कर दिया है, तो अब ये बैंक या फिर एनबीएफसी आपका क्या कर सकती है। बहुत सारे हमारे भाइयों के सवाल आते हैं कि सर मैंने अपना फ़ोन प्रॉपरली बंद कर दिया है, मैंने अपना एड्रेस चेंज कर दिया है, क्या अब ये बैंक और एनबीएफसी मुझे ढूंढने के लिए क्या करेगी? या फिर अगर मान लीजिए मैं अपना फ़ोन बंद कर देता हूँ और मैं उसी एड्रेस पे रह रहा हूँ, तो ये बैंक और एनबीएफसी क्या कर सकती है अगर मैं एक सिंगल कॉल भी ना उठाऊं तो? आज इन्हीं सब सवालों के जवाब देंगे और ये बैंक और एनबीएफसी आखिर आपको किस तरीके से ढूंढती है, किस तरीके से आप लोगों को, अगर आपने एड्रेस चेंज कर रखा हो तो किस तरीके से आपको परेशान करने की ट्राई करती है, मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले साथियों, मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके अपने चैनल लोन स्टोर में स्वागत करता हूं। साथियों, लोन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, होम विजिट ज्यादा हो रही है, कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, रिकवरी वाले ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, कोई लीगल नोटिस भेज रखा है या फिर कहीं पर भी आपके ऊपर केस कर दिया गया है बैंक या फिर एनबीएफसी द्वारा, तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पे कि अगर मान लेते हैं हम लोग फोन बंद कर दें और उसी एड्रेस पे रह रहे हो, तो बैंक एनबीएफसी क्या करेगी? तो साथियों देखो, फोन अगर आप चाहो, आपकी मर्जी है, आप फोन उठाना चाहो तो उठाओ, नहीं फोन उठाना चाहो तो बिल्कुल फोन मत उठाओ, कोई जरूरी नहीं रहता। ठीक है, बट होगा क्या कि जब आप बिल्कुल ही अपना संपर्क तोड़ देते हो किसी भी बैंक के एनबीएफसी से, तो होता यह है कि आपकी होम विजिट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, आपकी होम विजिट बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे जनरली। अगर आपके घर पे एक या दो बार विजिट होनी होगी महीने में, तो अगर आपने नंबर अब प्रॉपरली बंद कर रखा होगा ना, तो आपके घर पे कम से कम नहीं तो 4-5 बार महीने में विजिट होगी। ऐसा क्यों होता है? दरअसल वजह यही है, सिंपल और सिंपल कहा जाए तो, कि फोन पे अगर आप लोग अपडेट देते रहते हो, थोड़ा बहुत कम से कम टालते ही रहते हो ना कि मैं करवा दूंगा बाद में अगले महीने, उसके अगले महीने या फिर उसके अगले महीने, 2-4 महीने ऐसे करके टालोगे, तो भी आपकी विजिट कम रहते हैं, क्योंकि आपका जो पीटीपी बढ़ता रहता है आगे चल के। या फिर आप बिल्कुल ही मना कर दोगे कि भाई साहब मैं पेमेंट करूंगा ही नहीं, मैं आगे अभी क्या आगे चल के सेटलमेंट भी नहीं करूंगा, बिल्कुल पेमेंट नहीं करूंगा, तो भी उन लोगों को पता लग जाता है कि इस कस्टमर से पैसा मिलने वाला है नहीं, तो आपके घर पे होम विजिट बहुत कम होती है। ठीक है, अब अगर आप बिल्कुल ही फोन बंद कर दोगे, बिल्कुल ही अपडेट तोड़ दोगे, तो वो लोग 2-4 हफ्ते ये देखते हैं, उसके बाद वो लोग होम विजिट के लिए डाल देते हैं आपका केस। ठीक है, अब इसको बचने का दो एक तरीका ये है कि आप सारे कॉल मत उठाओ, क्योंकि कॉल बहुत ज्यादा आते हैं। अगर आपके मल्टीपल लोन डिफॉल्ट होंगे तो आपको 100, 200, 300 कॉल आते होंगे मिनिमम, है ना? आप ये कर सकते हो कि अगर एक एनबीएफसी या फिर एक बैंक का आप एक सिंगल कॉल उठा के उन्हें अपडेट दे दो कि भाई साहब पेमेंट नहीं हो पाएगी, आप इसे आरटीपी डाल दो, इसे रिफ्यूज टू पे कर रहा हूं मैं। ठीक है, आगे चल के मैं इसकी 7-8 महीने बाद सेटलमेंट करूंगा, सीधी सी बात है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके केस में जितनी बार आरटीपी बढ़ता रहेगा ना, तो आपकी होम विजिट के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे केसेस मैं बता दूंगा जिसके अंदर कस्टमर सिर्फ और सिर्फ आरटीपी डलवाता रहा और उनके यहाँ पर सिंगल विजिट भी नहीं हुई। समझ रहे हो, 6-6, 7-7 महीना होगा, विजिट हुई नहीं। क्यों नहीं हुई? क्योंकि कस्टमर को पहले ही पता लग जाता है कि सॉरी, जो रिकवरी एजेंट है उसको पहले ही पता लग जाता है कि यार एक कस्टमर जानने वाला है, जब ये कोड जानता है तो मैं वहां पर जाऊंगा, वहां पर भी जाके मुझे आरटीपी सुनने को मिलेगा, तो मैं अपने 100-50 का पेट्रोल क्यों बर्बाद करूं? सीधी सी बात है, तो वो विजिट करने आते ही नहीं है जनरली। अब कई भाई भाई लोग ये बोलेंगे कि सर हमें बात करने का तरीका नहीं आता, या फिर किसी भी तरह हमें नहीं पता कैसे बात करी जाती है। तो अगर आपको बात करने का तरीका सीखना है, आप एक सिंपली काम कर सकते हो, मेरे चैनल पे बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं, आप उनको सुन सकते हो और उनसे सीख सकते हो। वहाँ पर आरटीपी कैसे पढ़वाना है या फिर कैसे किस तरीके से हमें बात करनी है, वहाँ पर आपको पता लग जाएगा। ठीक है, वो अगर आप बात नहीं कर पाते हो, आप अपने ऑफिस में रहते हो या फिर आपको बिल्कुल ये झंझट पालना ही नहीं है, तो आप कॉल फॉरवर्डिंग भी ले सकते हो। ठीक है, हमारे पास कॉल फॉरवर्डिंग की सुविधा भी अवेलेबल है। अगर हमारी कॉल फॉरवर्डिंग लेना चाहो तो वो ले सकते हो, वरना किसी और की भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। ठीक है, कॉल फॉरवर्डिंग से ये रहता है कि आपके जो कॉल्स रहेंगे ना, चाहे वो 100 आ रहे हो, 50 कॉल आ रहे हो दिन में, ठीक है, तो अपडेट उनका पड़ता रहेगा, उन पर आरटीपी वगैरह हम लोग डलवाते रहते हैं, तो विजिट बहुत कम रहती है, बहुत कम, मतलब 5% या 10% चांसेस रहेगा विजिट होने का। समझ लो, अब मेन दूसरे पॉइंट पे ये आ जाते हैं कि मान लेता है चलो मैंने फोन भी बंद कर रखा है और मैंने एड्रेस भी चेंज कर दिया प्रॉपरली। ठीक है, तो क्या करेंगे रिकवरी वाले? तो देखो ये है कि अगर मान लो आप पूरा ही नाता तोड़ देते हो इन पे, तो दो चांसेस रहते हैं। ठीक है, एक तो ये अगर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे फोन करने की ट्राई जरूर करेंगे। ठीक है, उससे बचने का एक सिंगल तरीका है, आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट अपडेट कर लो। शॉर्ट फॉर्म में मैं यहाँ पर बता देता हूँ आप लोगों को, और अगर आपको प्रॉपरली समझना है तो मेरे चैनल पे जाना, वहाँ पर ज्वाइन होगा। ठीक है, मेंबर्स वाले वीडियो के अंदर 2 वीडियो पड़े होंगे, उन वीडियोस को देखो और उन्हें देख के समझ जाओगे आप लोग। 30-30 मिनट के वीडियो दोनों। ठीक है, उन दोनों वीडियोस को आप देख के समझ जाओगे कि कॉन्टैक्ट लिस्ट कैसे अपडेट करी जाती है। मैं मेनली छोटा छोटा आपको बता देता हूँ, आपको क्या करना रहेगा।
अपने फ़ोन्स के जितने भी कॉन्टैक्ट है, कई लोग इसके अंदर ये भी बोलते हैं कि सर उन लोगों ने स्टोर करके रखे होंगे या फिर कहीं पर लिख रखे होंगे या फिर फ़ाइल बना के रखी होगी, उन्होंने पहले से सेव कर रखा होगा। कुछ सेव नहीं करेंगे। आपके जो कॉन्टैक्ट सेव करने की बात आप लोग कहते हो ना, वो लीगल नहीं है पहली बात तो, ठीक है? जो लीगली वो लोग एनबीएफसी से बजट निकाल के उस फ़ाइल को रखे हैं सेव करके। होता क्या है जब डिफ़ॉल्ट होता है ना, तो थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी के पास एक सॉफ्टवेयर रहता है। उससे आपका डाटा श्रिंक हो जाता है, समझ रहे हो? और डाटा जो श्रिंक होता है वो उसी टाइम का होगा जब वो लोग करेंगे। तो रिकवरी डिफ़ॉल्ट होने के बाद ही जाएगा ना, तो आप डिफ़ॉल्ट होने से पहले ही अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट अपडेट कर लो। या फिर उस टाइम पे भी कर सकते हो, हर महीने रिकवरी एजेंसी चेंज होती है। तो आप अगर डिफ़ॉल्ट हो गया तो अभी चेंज कर लो अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट। अगले महीने किसी के पास जाएगा या फिर वहाँ पर हो इसी महीने का जो रहेगा, उनके पास आपका डाटा नहीं पहुँच पाएगा, सीधे तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है? तो इसमें क्या करना रहेगा मैं बताता हूँ आप लोगों को। सिंपल ये है कि अपने फ़ोन से अपने कॉन्टैक्ट हटा दो सारे के सारे, पूरे अब उसकी एक फ़ाइल बना लो एक्सेल की और उसे साइड में रख दो, उसको डिलीट कर दो पूरे कॉन्टैक्ट, ठीक है? और मैं 10,000 नंबरों की कॉन्टैक्ट लिस्ट आपको दे दूँगा, ठीक है? या फिर आप खुद भी डाल सकते हो, अपनी तरफ से बना सकते हो, उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, सीधी-सी बात है। उन कॉन्टैक्ट को अपने फ़ोन के अंदर डालो और उसके बाद जो ऐप है एनबीएफसी का या फिर बैंक का, उसको करो डिलीट, फिर करो इंस्टॉल, सारी परमिशन दो, कॉन्टैक्ट वगैरह की सब चीज़ों की परमिशन दो, फिर 10-15 मिनट उसको रहने दो फ़ोन के अंदर, फिर उसे डिलीट करो, फिर उसके बाद दोबारा उसको इंस्टॉल करो, दोबारा उसमें परमिशन दो, ऐसे करके आपको कम से कम 10 बार रिपीटल करना है, ठीक है? हर 10-10 मिनट में, ओके? हर 10 मिनट में 1 बार और 10 बार मिनिमम करो, ठीक है? और उसको 1-2 दिन रहने दो फ़ोन के अंदर, ठीक है? सबसे बढ़िया तरीका है, ठीक है? 1-2 दिन अपने फ़ोन के अंदर रहने दोगे उसको, तो आपका वो पूरा का पूरा रीसेट हो जाएगा, सारे नए नंबर उनके पास पहुँच जाएँगे और फिर उस ऐप को डिलीट कर दो, उसको दोबारा इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, बात खत्म वहीं पर। आपके कॉन्टैक्ट पे वो लोग फ़ोन नहीं कर पाएँगे, समझ रहे हो? अगर और रही बात रेफ़रेंस की, कई लोग ये बोलते हैं कि सर कॉन्टैक्ट तो अपडेट कर दिया, रेफ़रेंस को फ़ोन जा रहा है। तो रेफ़रेंस को फ़ोन हम लोग एक ही तरीके से रोक सकते हैं, हमें आरबीआई में कंप्लेंट वगैरह करके रेफ़रेंस के नंबर हटवाने पड़ेंगे, ओके? वो अलग प्रोसीजर है, वो लंबा प्रोसीजर है, वो मैंने दूसरे वीडियोज़ में बता रखा है। आप लोग आरबीआई में कंप्लेंट करके वहाँ पर अपील कर सकते हो कि भाई ये रेफ़रेंस के नंबर हटा दिए जाएँ, तो बैंक हटा लेगा, बैंक और एनबीएफसी, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? आपको ढूँढने के लिए ये लोग क्या कर सकते हैं, देखो अगर आपका लोन थोड़ा छोटा है, मतलब ज़्यादा छोटा है, जैसे मान लो 50,000 लाख रुपए है, तो ये लोग ज़्यादा ट्राई नहीं करेंगे आपको ढूँढने के लिए, सीधी-सी बात है। वो लोग सिंपली ये करेंगे, 1-2 बार आपको फ़ोन करके आपसे लोकेशन माँगेंगे या फिर वो करेंगे। आप मना कर सकते हो, सीधी-सी बात है, ठीक है? लेकिन कुछ बैंक और कुछ एनबीएफसी ऐसे हैं जो कि आपकी लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं एक तरीके से। कई लोग मुझे बोलते हैं कि सर अगर मान लो मैं आधार कार्ड से हमारी लोकेशन निकाल लें, ये तरीका है एक तरीके से। जैसे मान लो आप अपने आधार कार्ड पे अपना नया एड्रेस अपडेट करवाते हो, तो वो लोग वहाँ से आपका एड्रेस एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि आप यहाँ से अपडेट करोगे तो आपका जो सिविल होगा ना, वहाँ पर भी अपडेट हो जाता है एड्रेस, आपका नया एड्रेस वहाँ पे शो होने लगता है। तो ये लोग वहाँ से नया एड्रेस निकाल सकते हैं, ठीक है? और सेकेंडरी चीज़ ये है कि आप आधार कार्ड पे अपडेट ना करवाओ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ओके? और दूसरा तरीका ये है जो आपका ऐप है ना फ़ोन में, वो भी आपकी लोकेशन अगर आपने ऐप इंस्टॉल इंस्टॉल कर रखा होगा अपने नए एड्रेस पे, तो वहाँ पर भी वो आपकी लोकेशन ले सकता है। इसको हटाने के लिए आप एक काम कर सकते हो, आप किसी क्राउडेड प्लेस में जाओ, मतलब कोई मेट्रो स्टेशन, कोई मार्केट वगैरह, वहाँ पर जाओ, इस ऐप को अनइंस्टॉल करो, फिर और सुनो कॉन्टैक्ट लिस्ट अगर कर ली है तो कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं डालना, दोनों चीज़ें एक साथ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आपका जो लोकेशन है वो भी अपडेट हो जाएगी चाहे तो उसके साथ में, ओके? क्योंकि परमिशन ही तो देनी बार-बार और वहाँ पर जाके बार-बार उस ऐप को अनइंस्टॉल, इंस्टॉल करो और परमिशन देते रहो। ऐसा करोगे, आधा 1 घंटा रहने दोगे वहीं पर तो वहाँ लोकेशन वहाँ की ले लेगा, ठीक है? फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है ऐप से, उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए बाद में सिंपली, ठीक? सेकंड चीज़ ये है जो गैस सिलेंडर हमारे रहते हैं, ठीक है? तो गैस की एजेंसी आपका एड्रेस बता सकती है क्योंकि अगर आप वहाँ से अपडेट करवाओगे अपना, मतलब ट्रांसफ़र करवाओगे तो वहाँ पर वो लोग 100-50 रुपए देके किसी भी गैस वाले से पूछ सकते हैं आपका नया एड्रेस क्या है और वो बता देगा। इन लोगों का कोई दीन ईमान होता नहीं है, समझ रहे हो? तो आप लोग क्या कर सकते हो, या तो अपना जो गैस का कनेक्शन है, उसको सस्पेंड करवा दो वहीं पर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और जो नई लोकेशन पे आप रहने जा रहे हो, वहाँ पर जाके नया कनेक्शन करवा लो, ठीक है? ये सबसे बढ़िया तरीका है, वरना आप एक काम करो, इसको सस्पेंड करवा दो। कई लोग बोलते हैं कि सर गैस कनेक्शन महँगा आता है, तो मैं यहाँ से तो सस्पेंड करवा दूँगा, वहाँ पर जाके फिर पैसे देने पड़ेंगे मेरे को। ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ, तो आप एक काम करो, यहाँ से सस्पेंड करवा लो और वहाँ पर जाके जो हमारा ब्लैक में सिलेंडर मिलता है ना, वो ले सकते हो, सीधी-सी बात है। ओके? 100-50 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपकी लोकेशन वहाँ तक नहीं पहुँचेगी। ओके? और एक लोगों का है ना बहुत ज़्यादा वो होता है कि सर मेरे को अलग-अलग तरीके के लोग फ़ोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपने हमारे नाम पे लोन ले रखा है, रिकवरी वाला हमें बता रहा था। तो ऐसी सिचुएशन कैसे होती है मैं बताता हूँ, ठीक है? मान लेते हैं आपने पेटीएम से लोन लिया था।
पेटीएम लोन नहीं देता, बट उसका फाइनेंसर कोई अलग होगा, ठीक है। तो अगर आप पेटीएम से ही या भारत पे या फिर जो भी फ़ोन पे है, उससे कहीं पर पेमेंट करोगे ना किसी मर्चेंट को, तो उनकी डिटेल इन लोगों के पास रहती है, ओके। उनको पता लग जाएगा, वो लोग आप में उसमें चेक कर सकते हैं कि लास्ट पेमेंट यहाँ पर हुई थी। उस मर्चेंट को फ़ोन करेंगे, उसे गलत-गलत चीज़ें बोलेंगे कि हम पुलिस से बात कर रहा है, ये वो फलाना-ढिमकाना, आपके नाम पे लोन ले रखा है, हमें इस बंदे का एड्रेस बताइए। तो अगर वो आपको जानता होगा दुकानदार, तो वो आपका एड्रेस बता देगा। और अगर नहीं भी जानता होगा, तो आपको फ़ोन करके परेशान करेगा कि तूने मेरे नाम पे लोन क्यों लिया, मेरा आधार नंबर क्यों दिया, ऐसे फलाना-ढिमकाना, समझ रहे हो? इसको रोकने का तरीका भी बता देता हूँ। आपने जिस ऐप से लोन ले रखा है ना, उससे पेमेंट मत करो कभी भी, ठीक है? आप गूगल पे से पेमेंट कर सकते हो, वो डिटेल प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है? आप कोई और मतलब भीम यूपीआई वगैरह आता है, ठीक है? उससे पेमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? ओके। आपका जो डाटा है वहाँ नहीं जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। और सेकेंडरी चीज़ ये भी है, कई लोग एड्रेस चेंज करते हैं और वो लोग अपने जो आस पड़ोसी होते हैं उन पे बहुत भरोसा करके बता देता है कि हम लोग वहाँ रहने जा रहे हैं। तो आप ऐसा ना करो। आप गलत एड्रेस बता दो कि मैं गलत जगह मैं वहाँ रहने जा रहा हूँ। अगर इधर रहने जा रहे हो तो इधर बता दो, मैं बताता हूँ क्यों, ठीक है? क्योंकि कई लोग आप पे खुंदस खाए बैठे होते हैं या फिर कई लोग डर के मारे एड्रेस बता देते हैं आपका, ठीक है? ओके। सिटीज़ में ऐसा ही होता है कि वहाँ पर कोई ना कोई आपका एड्रेस जानता होगा तो बता देगा कि वो तो वहाँ पर रहने लगे हैं जाके। आप एड्रेस नहीं बताओगे तो आप सेफ रहोगे। कुछ दिन मत बताओ, क्या ज़रूरी है? या फिर गलत बता दो, क्या ज़रूरत है किसी को वो करना? आपकी पर्सनल चीज़ है, आपकी पर्सनल लाइफ़ है, समझ रहे हो? थोड़ी प्राइवेसी मेंटेन करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ओके? सबसे बढ़िया तरीका ये है। और एक स्कैम और बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, आपको व्हाट्सएप पर ना अलग-अलग तरीके की लिंक भेजी जाती है, इन रिकवरी वालों के द्वारा, और बोला जाता है कि इस लिंक को खोलिए। वो लिंक जो रहती है वो ट्रैकिंग की लिंक रहती है, ठीक है? अगर आप उस पे क्लिक करोगे तो आपकी जो जीपीएस लोकेशन है वो वहाँ पर पहुँच जाएगी, अगर जीपीएस ऑन होगा तो। तो आप वो लिंक वगैरह कोई क्लिक मत करिए, ठीक है? कोई ऐप इंस्टॉल हो सकता है आपके फ़ोन में, कोई लोकेशन आपकी ट्रैक हो सकती है। एक हमारा भाई सवाल पूछ रहा था कि सर जो सिम होती है, क्या उससे हमारी लोकेशन उनके पास पहुँच सकती है? सिम से कोई लोकेशन नहीं जाएगी, इतना हाई-टेक नहीं हुए हैं, ठीक है? इतना इनके पास रिसोर्सेज़ नहीं है, वहाँ पर सिम से आपका कोई ट्रैकिंग वगैरह नहीं हो सकती है, ठीक है? तो उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, एक चीज़ और है, कई लोग ये बोलते हैं कि सर मैंने उनका सारे नंबर हटा दिए बट अभी भी फ़ोन आ रहे हैं। जैसे मान लो मेरी वाइफ़ को फ़ोन जा रहे हैं। अब होता क्या है, जैसे आपने अपने आधार कार्ड पे अपनी वाइफ़ को सिम दिलाई है, ओके? तो प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि आपने अपनी वाइफ़ को सिम तो दिला दी है, ठीक है? अपने आधार कार्ड पे दिलाई है, तो कई वेबसाइट ऐसी आती हैं जहाँ पर अगर आप आधार कार्ड नंबर डालोगे, तो वहाँ पर कितनी सिम्स हैं वो सारे पता लग जाती है और उनका नंबर भी आ जाता है। इसीलिए वो लोग इससे ज़रूर ट्राई करते हैं फ़ोन करने की। तो अगर आपको ऐसा कुछ फ़ोन आया आपकी वाइफ़ वगैरह को, तो उनको सीधे बोल दीजिए कि मैं नहीं जानती, बस खत्म कहानी। 2-3 बार बोल देंगी तो अपने आप कॉल आना बंद हो जाएँगे। ओके? और इन रिकवरी वालों के द्वारा बहुत बार ऐसा बोला जाता है कि आपने एड्रेस चेंज करा है, बैंक को बताया नहीं, तो आपके खिलाफ 420 फलाना-ढिमकाना का केस दर्ज होगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपकी मर्ज़ी है, हमारा जो संविधान है उसका आर्टिकल 21 जो है, लाइफ़ एंड लिबर्टी, वो सीधे कहता है कि आपकी मर्ज़ी है, आप देश के किसी भी कोने में जाके रह सकते हो, आपको कोई कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है? कोई आपकी मर्ज़ी, आप कहीं पर भी जाके रहो, कोई भी नंबर यूज़ करो, जिसका फ़ोन उठाना चाहते हो उठाओ, जिसका फ़ोन नहीं उठाना चाहते मत उठाओ, ओके? आपको अपना एड्रेस भी डिस्क्लोज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लमैटिक चीज़ नहीं है, ठीक है? तो इनकी बातों में ना आए, बिल्कुल ना डरें, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई किसी प्रकार की नहीं होगी, ठीक है? तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर अभी भी कोई दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम लग रही है तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है? जय हिंद।